नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमारे पास एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट है तो हमें यूरिया और एमओपी का कैसे तरीके से हम उसको साथ में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, एक बात और आपको बता दें कि हमें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हमें किस मात्रा में और किस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जिस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है तो उसके अलग ही सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि पत्तियों में जगह जगह सूखे अगर धब्बे दिखते हैं पत्तियों पर तो मॉलिब्डेनम की कमी दिखाई पड़ती है, या फिर पत्तियों के किनारे जले हुए दिखाई पड़ते, किनारा जला हुआ बीच का हरा हुआ, तो आपको पोटास की कमी दिखाई पड़ेगी। और अगर पत्तियों जैसे बैंगनी कलर की पत्तियां किनारी दिख रही हैं, जैसे कि आपकी ये पत्ती है तो ये किनारा जला हुआ दिख रहा है, तो उसमें क्या होता है कि किसान साथियों आपको बता दें कि फास्फोरस की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। या फिर पत्ती आपको बता दें पीली पड़ी हुई है और उसकी जो नसें हैं वो हरी हैं, तो नाइट्रोजन की कमी दूर से स्पष्टता रूप से दिखाई पड़ती है। तो किसान साथियों, ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं पोषक तत्व की कमी से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो किसान साथियों, हम जब भी कोई फसल की तैयारी करें बुआई के लिए तो हमें सामान्य रूप से एक बेसल डोज देना बेहद जरूरी होता है। लेकिन वो जो डोज होता है वो अलग अलग रीजन पे डिपेंड करता है कि उत्तर भारत में अगल रहता है क्योंकि वहां कहीं लोहा अधिक पाया जाएगा तो किस क्षेत्र में पोटास अधिक पाया जाएगा, तो किसी क्षेत्र में मैग्नीशियम अधिक पाया जाएगा। तो ये जो वीडियो आपको बता रहे हैं तो आप अपने खेत में सॉइल टेस्टिंग यानी मृदा परीक्षण जरूर कराएं, चेक कराएं कि जांच करवाएं, ताकि हमारी मृदा में कौन से पोषक तत्व की कमी है वो हम जल्दी से जल्दी पहचान कर पाए, ताकि हम उस पोषक तत्व के हम पूर्ति कर सके और हमारी आने वाली जो फसल हो या हम फसल की तैयारी कर रहे हों तो उसका अच्छा उत्पादन ले सके। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे 1 हेक्टेयर में समान मात्रा में एनपीके की मात्रा कितनी देनी चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट कितनी देनी चाहिए, यूरिया एमओपी और पोटास कितनी मात्रा में हमें देनी चाहिए। तो किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सही समय पर सही जानकारी मिल सके और अच्छा उत्पादन ले सके। तो चलिए बात करते हैं। तो किसान साथियों, 1 हेक्टेयर की बात करेंगे हम कि 1 हेक्टेयर में तो समान मात्रा में एनपीके की मात्रा क्या होनी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो किसान साथियों आपको बता दें कि 120 केजी नाइट्रोजन हो गई, और इसके साथ में हम बात करते हैं फास्फोरस की, जो कि 24 किलो हम लेंगे, पी से प्रदर्शित करेंगे केजी। एनपीके। और हम बात करेंगे पोटेशियम की कि पोटेशियम हमें किस मात्रा में और कितनी देने चाहिए। ये जो आपको डोज बता रहे हैं ये एक एक हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 16 केजी यानी के। तो ये तो पोषक तत्व हो गए एन पी के। एन से होता है नाइट्रोजन, एन से होता है नाइट्रोजन और पी से होता है फास्फोरस। पी से होता है फास्फोरस और के से होता है पोटेशियम।
पोटेशियम कि हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कितनी देनी चाहिए। ये तो हो गई पूरी फसल में, यानी हम बुआई से कटाई तक, यानी ए से जेड तक ये मात्रा हो गई। अब हम बात करेंगे कि 1 एकड़ में हमें कितना बेसल डोज देना चाहिए। तो ये बात हो गई 1 एकड़ की। तो 1 एकड़ में हम बुआई के समय, यानी 1 एकड़ में हमें कितना डोज देना चाहिए ये बात करते हैं। 1 एकड़ में हम इसी की जगह पर करेंगे 48 kg। 48 kg हम नाइट्रोजन लेंगे और इसके बाद हम जब वो फास्फोरस की बात करेंगे तो 24 किलो फास्फोरस और 16 किलो हम 24 kg हम 24 किलो फास्फोरस लेंगे। अब बात करते हैं पोटेशियम की, तो हम पोटेशियम को 16 किलो लेंगे। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन की मात्रा तो कम हो गई, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा उतनी का उतनी ही है। तो किसान साथियों आपको बता दें कि जो हम बुआई फसल की करते हैं तो उस समय ये जो फास्फोरस होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये जो तत्व होते हैं ये स्थिर रहते हैं, ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं कि जब बुआई के समय हम दे देते हैं, जैसे कि किसान साथियों आपको बता दें कि ये अपना पौधा है और ये मृदा हो गई बुआई के समय, और हमने क्या किया, ये हमने 5 सेंटीमीटर पे हमने क्या किया कि अपना ये सीड डाल दिया, ठीक है, और ये अपने पोषक तत्व डाल दिए ये सब। तो क्या हुआ कि जैसे हमारे पौधे का जर्मिनेशन हुआ, यानी सीड का जर्मिनेशन हुआ और ये आसपास पड़े हुए हैं, तो पौधे की ग्रोथ करने लगते हैं। लेकिन किसान साथियों क्या होता है कि जब पौधे की ग्रोथ तो होने लगती है, पौधा अच्छा हो जाता है, अच्छी तरीके से ना पहुंचने लगते हैं, लेकिन जब हम उसी जगह पर बुआई के बाद हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने मान लिया कि ये गेहूं का पौधा है, ये गेहूं है हमारा, और 20 से 25 दिन के बाद आप गेहूं में सिंचाई करते हैं, और आप उस समय अगर कोई पोषक तत्व की आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने DAP डाल दी 20 से 25 दिन के बाद, और हमने 5 सेंटीमीटर के गहराई पर हमने गेहूं पे की बुआई की, 5 सेंटीमीटर पर करते हैं, और ये हमने DAP डाल दी। तो DAP में जो नाइट्रोजन 18% होता है नाइट्रोजन, तो ये तो घुल के यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो ये आपका फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये नहीं आ पाएगा, ये यहीं का यहीं रह जाएगा और हमारे पौधे को पूर्ण रूप से फास्फोरस और पोटास नहीं मिल पाएगी। तो इसी बस कारण से हम किसान साथियों क्या करते हैं कि बुआई के समय पर हम जो पोषक तत्व स्थिर रह जाते हैं, वो पोषक तत्व हम बुआई के समय पर ही प्रयोग करते हैं। और हमने वीडियो एक बना रखा है, आप जाइएगा हमारे YouTube चैनल पर विजिट कीजिएगा, देखिएगा कि DAP कैसे काम करती खेतों में, यानी पौधे को कब मिलनी चाहिए, कब नहीं मिलनी चाहिए, बहुत सारे हम वीडियो बना रखे हैं, तो आप विजिट कीजिएगा। तो किसान साथियों बात हो गई हमारी कि 48 किलो 1 एकड़ में हम नाइट्रोजन यूज करेंगे, 24 किलो हम फास्फोरस डालेंगे और 16 किलो हम पोटेशियम डालेंगे। अब बात करते हैं कि बुआई के समय हमें बेसल डोज में हमें क्या देना चाहिए। तो बुआई के समय जो बेसल डोज होगा वो हम कम कर देंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो हम बुआई के हिसाब बता रहे हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि फसल बुआई से कटाई तक का प्रयोग करना है, लेकिन अब हम बुआई की बात बता रहे हैं। कोई भी फसल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे आप उड़द हो, चाहे मूंग हो, या कोई सब्जी आप बो रहे हैं, उसमें भी आप ये डोज आप प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे, ये तो हमारा 12 किलो हो गई नाइट्रोजन। अब हम फास्फोरस की जब बात करेंगे तो यही मात्रा चली आएगी, जैसे कि 24 किलो हम फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम हम
बुआई के समय प्रयोग करेंगे। बुआई के समय हम 16 किलो प्रयोग करेंगे। अब किसान साथियों हम बात करते हैं कि बुआई के समय तो ये हो गई, लेकिन ये 12 किलो कैसे आ गया, ये 24 किलो कैसे आ गया, ये 16 किलो कैसे आ गया। तो आप ये कैसे निकालते हैं, कौन सा फार्मूला है, कौन से तरीके से निकालते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। चलिए पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं कि हमने जैसे कि ये 12 का मतलब हमने 25% नाइट्रोजन निकाल ली है बुआई के समय। तो सर्वप्रथम हम यूरिया की बात करेंगे। यूरिया का मतलब जो मात्रा होती है वो कैसे निकालें, इस पर बात कर रहे हैं किसान साथियों। तो हमें ये एक फार्मूला होता है जो कि आपको बताऊंगा मैं। सूत्र जो होता है तो 2.7 गुणे नाइट्रोजन, यानी 2.7 गुणे n। अब इसकी जगह पर हम 2.7 यानी 7 गुणे n, नाइट्रोजन हमारी 12 है तो हम 12 रख लेंगे इस जगह पर। तो ये हो गई 12। अब इसको हम बाकायदे गुणा भाग करके हम बताते हैं आपको कितना पड़ता है जा करके। तो ये जब गुणा करेंगे तो ये 26 किलो पड़ेगी जा करके ना, यानी 26 किलो यूरिया। आपको 26 किलो यूरिया बुआई के समय यूज करना है। 26 किलो यूरिया आपको कब कितनी यूज करनी है, बुआई के समय। अब बात करेंगे हम एसएसपी की, सिंगल सुपर फास्फेट। इसका सूत्र क्या होता है, ये किसान साथियों आप दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं पर भी ये काम आ सकता है आपको, यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसका जो फार्मूला होता है 6.25, यानी 6.25 SSP। अब SSP तो इसकी जगह पर 2.5। अब सिंगल सुपर फास्फेट जो हमारी है 24 किलो, यानी 24 किलो। अब ये SSP की जगह पर हमने ये 24 किलो रख दिया। अब हम जब बराबर करेंगे तो किसान साथियों मैं बता रहा हूं ये बुआई के समय आपको यूज करना है। बुआई समय, ये समय आ गया तो ये 24 किलो हमने रख दिया यहाँ पर। अब जब 24 किलो रख दिया जा करके ना तो टोटल हमारा 150 केजी, 150 केजी आपको SSP बुआई के समय डालनी है। उसी जगह पर हमने बात की थी MOP की, तो MOP अब हमें इसका कितना प्रयोग करना और कैसे निकालना है इस पर बात करेंगे किसान साथियों। तो इसका जो फार्मूला होता है 1.67 गुणे MOP बराबर 16 केजी, नहीं MOP 0.167 गुणे 16 बराबर। अब इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं जाकर के तो 2.7 निकलेगा, 2.27 यानी 27 केजी आपको बुआई के समय प्रयोग करनी है। यानी आपको क्या करना, जब आप बुआई करेंगे कोई भी फसल को तो आप 24 किलो आपको यूरिया लेना है और 150 किलो SSP लेना है और 27 किलो आपको MOP लेना है, मिनिमम ऑफ पोटास। तो आपको इतना लेना है, यानी फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन जो आपको बताया है किसान साथियों। ये नाइट्रोजन आपको क्या करना है कि 120 केजी 1 एकड़ में, और फास्फोरस आपको लेना है 1 एकड़ में 24 किलो, और 16 किलो आपको पोटेशियम लेना है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको किसान साथियों, बार बार मैं रिकॉल करवा रहा हूं कि ये जो डोज है ये आपको एकड़ का बताया है। अब ये मैं एकड़ का जो बता रहा हूं तो यानी आपको ये नाइट्रोजन है किसान साथियों, आपको फिर मैं बता दूं, और ये फास्फोरस है।
और ये जो है अपना पोटेशियम है। तो आपको अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं, जिन किसान साथियों को ना समझ में आया हो। जो मैंने ये बताया, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये जो आपका पोटेशियम है। अब हम जब जैसे कि आप बात करेंगे यूरिया की, तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन 46% होता है। तो 46% जो नाइट्रोजन होता है, जब हमने उसको कैलकुलेशन किया तो जब आप 26 किलो डालेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 किलो नाइट्रोजन डालेंगे। आपको 50 किलो, आपको जो 150 किलो आपको जो बताया है हमने, ये बताया है आपको फास्फोरस का, और जो 27 किलो बताया ये पोटेशियम का बताया कि ये हम सामान्य मात्रा में एनपीके किसी भी फसल में हम प्रयोग कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, जो कि हमें इतने पोषक तत्व प्राप्त होंगे। और हमने शुरू में आपको बताया था कि जब पोषक तत्वों की कमी होती तो पौधे में सिम्टम्स विभिन्न प्रकार के स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगर आप असमान रूप से पहचान सकते हैं तो किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसान साथियों आपको कोई प्रश्न हो, आप अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और किसान साथियों, आपको अगर कोई समय समय पर ये जानकारी हम देते रहते अपने YouTube चैनल के माध्यम से, तो आप जरूर हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। और जो ये डाटा है आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप ये जो सूत्र है तो आप समय समय पर इसी कैलकुलेशन के अनुसार आप निकाल पाए, चाहे एकड़ में हो, चाहे हेक्टेयर में हो, चाहे 10 बीघा हो, चाहे 50 बीघा हो, कुछ भी हो, आप अपने अनुसार आप एक टेक्नोलॉजी के अनुसार आप खेती करेंगे और एक जागरूक किसान बनेंगे, तो अधिक से अधिक उत्पादन तभी आप ले पाएंगे। तो किसान साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।